लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वर्चुअल वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी शानदार बेहतरीन लाजवाब क्लास। एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर एक नया टॉपिक जिसका नाम है फुल फॉर्म्स। और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पर ऐसा कठिन नहीं है। सीधे सीधे फुल फॉर्म आती होगी तो लगा दोगे, नहीं आती होगी तो छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ से अच्छी बात ये है कि या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, और अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन अगर आता है तो लगभग लगभग ये है कि मैं जो भी फुल फॉर्म्स आपको कराऊंगा मैक्सिमम रिपीटेडली फुल फॉर्म्स है वो उनमें से आपको मिल जाएगा। और ये फ्री का नंबर होता है एक तरीके से। एसएमटीपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, पीओपी की पूछ लेगा, एफटीपी की पूछ लेगा, डीबीएमएस की पूछ लेगा आपसे, या इसके अलावा टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना, एसटीटीपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो ये कई बार पूछी गई है ये फुल फॉर्म्स। ये बताओ टीसीपी की फुल फॉर्म क्या? सिंपल। तो हमें हालांकि जितना भी हमने अभी तक शुरू से अब तक जितनी भी क्लासेस करी हैं उनमें हमने ये सभी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कोई पीडीएफ हमें ऐसी मिल जाए जिसमें सभी फुल फॉर्म एक साथ दी गई हो, तो बिल्कुल उसी के लिए क्लास आपकी लाई गई है। हालांकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फुल फॉर्म्स है वो बहुत ज्यादा होंगी। देखो फुल फॉर्म तो अनलिमिटेड हो सकती है, हर चीज की अपनी फुल फॉर्म है। अगर आप मुझे प्यार से एसजी कहते हो तो मेरा नाम शिवम गुप्ता हो जाएगा, तो ये भी फुल फॉर्म होगी। तो फुल फॉर्म तो अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन उन अनलिमिटेड में से कुछ 200 से 250, 200 लगभग 200 220 फुल फॉर्म मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपको लगेगा सर इतनी सारी कैसे याद होंगी? तो भैया इनमें से लगभग लगभग 100 प्लस फुल फॉर्म, 150 प्लस फुल फॉर्म आपको याद है। दूसरा जो 220 बताऊंगा मैं सभी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, लगभग 220 में से 100 फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होंगी, और उन 100 में से 80 फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी याद है। जो भी फुल फॉर्म थोड़ी बहुत कम याद है उन्हें आप रिवाइज करेंगे, एक से दो बार पढ़ेंगे तब याद हो जाएंगे। तो चिंता मत करना कि इतना कैसे होगा, जब इतना करके आए हो तो इतना भी हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें हम अपनी क्लास को। एक इंपॉर्टेंट जानकारी क्लास को शुरू करते ही आपको देनी थी वो ये कि आज नवीन भैया की जो 5 से 6 बजे वाली क्लास है वो नहीं हो पाएगी किसी कारणवश, तो आप लोग उसका इंतजार ना करें, अपना स्ट्रेटजी का रिवीजन करें अच्छे से, बहुत बुरी तरह से। और आप सभी को पता है कि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, तो आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फुल फॉर्म्स। अच्छा, ये जो फुल फॉर्म्स है ना, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है ऐसे, तो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं ऊपर इंपॉर्टेंट नीचे। मैं पहले एक बार सारी बताऊंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी आपका लिखता चलूंगा, आई बनाता चलूंगा जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एआई की फुल फॉर्म क्या है। आज के टाइम पर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एआई, और एआई की फुल फॉर्म से सीधी सीधी पूछ ली जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि एआई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है ना। और एआई की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, तो हम कहेंगे एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है जी, चलो इसकी जगह हम स्टार बना देते हैं, इसे बनाने में लगेगा टाइम। चलो एआई की फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। एजीपी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ते जाना, कुछ नहीं करना। एल्गोल एल्गोरिथम लैंग्वेज। अर्पानेट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है अर्पानेट की। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होती है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी इंपॉर्टेंट और ये आपको पता है। एएमओएलईडी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जो एलईडी हमने पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ी, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्ट वाले चैप्टर में, वहां पर भी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। तो एएमओएलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? हम कहेंगे एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इसका एपीसीआई एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ लेनी है 2 से 3 बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन को आप बड़ी आसानी से फिर एलिमिनेट कर पाते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आपको लगेगा सर आप तो सारी इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हो, तो भैया इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट पे लगाएंगे। इसके बाद एवीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव होती है। एडीसी या डीएसी कोई भी पूछ ले, एडीसी पूछ ले या डीएसी पूछ ले। एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और डीएसी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यानी कि जो आपने मॉडर्न पढ़ा था, मॉडर्न क्या काम करता था? मॉडर्न की फुल फॉर्म थी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, और मॉडर्न क्या काम करता था? एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता था। वही यहाँ पर एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है, बताएंगे जल्दी से। चलिए, है ना, इसमें स्पीड का भी कोई इशू नहीं आएगा कि सर स्लो पढ़ाओ कि धीमे पढ़ाओ, क्योंकि भैया ये सिर्फ बतानी है मुझे आपको। मैं ये भी कर सकता था कि इसकी मैं आपको सिर्फ पीडीएफ अपलोड करा दूं, पढ़ लेना, लेकिन मुझे पता है कि पीडीएफ अपलोड होती तो 20% बच्चे पढ़ते, बाकी नहीं पढ़ते। लेकिन क्लास के माध्यम से 90% बच्चे पढ़ लेंगे, शायद 10% उसे भी ना पढ़ पाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर क्लास लगाई है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। एएनएसआई की फुल फॉर्म क्या है? पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होती है। एएसआईसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेशन सर्किट इंपॉर्टेंट। एएससी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, दिल्ली पुलिस 2020 में बार-बार पूछी गई है फुल फॉर्म। ठीक है, चलो एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआईपीए ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। बीडी जो बीडी होती है ना, मैंने आपको मेमोरी चैप्टर पढ़ाया था डीवीडी सीडी बीडी, तो ये होती है ब्लू रे डिस्क। क्या होती है? ये होती है हमारी ब्लू रे डिस्क। तो कोई दिक्कत तो नहीं है इस तरीके से समझने में चीजों को? बताओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई ऐसे समझने में? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बाइनरी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, नहीं पूछी जाएगी। बिन का मतलब बाइनरी होता है, बीपीआई का मतलब बाइट्स पर इंच होता है। सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस क्या है हमारा? तो मैंने आपको बताया था कि रूम के अंदर जो हमारी वो होता है मदरबोर्ड, उसमें बायोस नाम की ऐसे सेल टाइप का लगा रहता है, वो क्या काम करता है? हमारी घड़ी को चलाने का काम करता है। तो वही है हमारा सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉमन क्या है जी? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। कोबोल आपसे पूछी जाती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है और वो क्या होगी हमारी? तो हम कहेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसके बाद आईओ इनपुट आउटपुट। एनियाक की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, दो बार भी टिक कर सकते हो। एनियाक, तो एनियाक की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये होती है। एडसेक की क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये दोनों, ये तीनों ही फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और भी होगी, यूनिवेक भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? तो हम कहेंगे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एनहांस डेटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन है। ईओएल, अगर किसी भी उसके नीचे कहीं कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, वहां पर ईओएल लिखा है मतलब एंड ऑफ लाइन, और अगर ईओएम लिखा है तो एंड ऑफ मैसेज। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी जानते हैं। एयरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ईएससी जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जो हमारे कीबोर्ड में बटन होता है ईएससी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे एसके बटन होता है। ये कौन सा? एसके बटन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टिक कर लो इन पर। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या हमारी? तो हम कहेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है जी, तो आपसे कई बार ऐसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ एचटीटीपीएस में एस से आपका क्या तात्पर्य है? तो आप क्या कहेंगे कि एचटीटीपीएस में एस फॉर सिक्योर होता है। क्या होता है? एस फॉर सिक्योर। अच्छा, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है ना। इसके अलावा एक और फुल फॉर्म होती है, वो कौन सी है जी? देखेंगे, एक और फुल फॉर्म होती है और वो होती है हमारी एसएफटीपी की। कौन सी? एसएफटीपी, एसएफटीपी। और इस एसएफटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो याद रखना, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमारी फुल फॉर्म होती है किसकी? एसएफटीपी की। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछे कि एसएफटीपी में एस का मतलब क्या है, तो यहां भी सिक्योर है, और एसटीटीपीएस में एस का मतलब क्या है, तो यहां भी सिक्योर है। क्लियर, आगे बढ़े। तो बताओ क्या ये फुल फॉर्म आपको नहीं आती? 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 क्या ये फुल फॉर्म मैंने आपको पहले नहीं बताई? एटीएम, एसकाई, बीडी, एएलयू, सीयू, एमयू, ARPANET, ये बताओ सारी फुल फॉर्म आपकी पढ़ी हुई है। बहुत ही कम फुल फॉर्म ऐसी होंगी जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी और वो होंगी, मतलब मैक्सिमम आपको ऑलरेडी याद है, तो चिंता करने की बात नहीं है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पीओपी की फुल फॉर्म क्या है जी? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। सभी जानते हैं, जानते हो कि नहीं जानते भैया? बिल्कुल जानते हैं। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। इसके बाद आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और ये आपसे पूछी जाती है, क्या है? ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एआरपी क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होती है, अभी तक नहीं पूछी गई। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएफटीपी सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी और एसएफटीपी दोनों में अंतर है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएफटीपी सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस एम का मतलब मेल है, एफ का मतलब फाइल है, बस इतना सा अंतर है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। पीपीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है। और पीपीटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल होती है। और ये सभी मैं आपको लिखा चुका हूं। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और पीपीटीपी तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद आईपीपी क्या है हमारा? इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। और आईएसपी क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये ज्यादा पूछी जा सकती है, हालांकि देखो आईएसपी 2 बार दी गई है ना, तो यहां से आप इसे क्या करते हो? यहां से आप इसे उड़ा भी सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहां तक बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए। इसके बाद आईसीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरनेट इंटरनेट कैश प्रोटोकॉल है ये आपकी। एचएसटीपी हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट डिवाइस नहीं है इंपॉर्टेंट। रैम इंपॉर्टेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है रैम की फुल फॉर्म? हम कहेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अच्छा, डीरैम की फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे? डीरैम की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? बताएंगे एक बार। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डीरैम की फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऐसे ही एक एसरैम होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एसडीआर क्या है? सिंगल डेटा रेट है। डीडीआर क्या है? डबल डेटा रेट है। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। पीरोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। और ईपीरोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। मतलब ये मैंने बहुत बार बताई आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछी जाती है आपसे। पीरोम और डबल पीरोम कई बार पूछी जाती है, तो देखेंगे ध्यान से। 1 2 1 2, ठीक है। और डबल पीरोम हमारी क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाती है, ठीक है जी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट की गिनती में आएंगी लैन, मैन, वैन, पेन। देखो सीक्वेंस वैसा लगाया। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। पेन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पेन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। वीपीएन क्या है हमारा? तो हम कहेंगे ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। पीसीपीएल बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोरट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वाईफाई इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। वायरलेस वैलिडिटी है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? बताएंगे मॉडम की फुल फॉर्म। तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? तो हम कहेंगे मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होती है। जीयूआई क्या है जी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और सीयूआई और टीयूआई कई बार पूछी जाती है। तो सीयूआई का मतलब है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और टीयूआई का मतलब है हमारा टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, ठीक है। एचएलएल क्या है जी? हाई लेवल लैंग्वेज है। एलएलएल क्या है हमारा? लो लेवल लैंग्वेज है। एचटीएमएल क्या है जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। एचपी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइलाइट पैकर्ड। एचडी क्या है? हाई डेंसिटी है, ठीक है। 3डी क्या है? 3 डायमेंशन है। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पीड तेज लग रही होगी थोड़ी सी, आई नो, बट आपको साथ के साथ रिवाइज तो नहीं करना, आपको सिर्फ आपको लिखना तो नहीं, साथ के साथ सिर्फ जाननी है। तो मेरे साथ जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं, पढ़ते जाओ। और जब भी तुम रिवाइज करो तो इन्हें ऐसे हाथ छुपा छुपा करके मत करना, बस एक तरफ से पढ़ते ही जाना। अगर आप पढ़ते भी चले गए तो आप देखोगे मैक्सिमम आपको बार बार याद हो जाएंगे, ठीक है। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट है, लेकिन इस आईसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीआईएफ। जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या है जी हमारी? तो हम कहेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गीगो क्या है जी? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। जीपीएस पूछी जा सकती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये चीज है। जीपीएस क्या है? मॉडम, या फिर मैं कहूंगा आपसे कि जो हमारा मॉनिटर है ये क्या है? तो ये जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पर पढ़ेंगे तब बताएंगे। जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस नॉट इंपॉर्टेंट। केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस ये इंपॉर्टेंट है हमारी। केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड, एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड, जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड। आईआरसी इंटरनेट रिलेटेड। आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ हमारा होता है, ठीक है जी। चलो, इसके बाद आईएफएससी क्या है हमारा? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। आईओएस क्या है हमारा? तो हम कहेंगे इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या छोटा आई बना है तो हमारा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है, पता है। आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या? ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होती है। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जाने। आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने सिम के लिए केवाईसी कराने जाते हैं, अपने बैंक में हम केवाईसी कराने जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जाने केवाईसी की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करते हैं किसकी? लेजर की। लेजर क्या है जी? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, इंपॉर्टेंट है। एलसीडी, एलईडी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। तो भैया किसी को दिक्कत तो नहीं है? बताओ इस चीज से, है ना। नहीं कोई ये कई बात में कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई इसमें समझाने जैसा दरअसल है ही नहीं। मैं इसमें तुम्हें क्या ही समझा दूंगा, मैं सिर्फ बता सकता हूं कि इसकी फुल फॉर्म ये है, इसकी फुल फॉर्म ये है, तुम्हें याद करनी है और याद भी नहीं करनी, 2 से 3 बार पढ़ो। जैसे एसटीपी के भी तक याद करिए अपने आप को, बार बार रोज 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 पढ़ के, और तुम नहीं करोगे तो मैं तो करा दूंगा प्रैक्टिस सेट वगैरह के थ्रू, चिंता नहीं करनी है, बस एक जगह आपके पास ही हो जाएंगे सभी, ठीक है। इसके बाद एमएचजेड क्या है? मेगा हर्ट्ज। मिडी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। एमएस माइक्रोसॉफ्ट। एमआईपीएस क्या है हमारा? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। एनआईसी नेट नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। एनआईसी नेटवर्क इंटरनेट इंटरफेस यूनिट। एनओएस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओएमआर ऑप्टिकल मार्केट रीडर। ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके बाद ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीपीएम पेज पर मिनट। पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्यूएएस क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। क्यूएएस की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो हम कहेंगे क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस होती है, क्यूएएस की फुल फॉर्म, ठीक है। चलो, इसके बाद जो हम कलर यूज करते हैं वो कलर कौन से होते हैं? तो या तो आरजीबी होता है या सीएमवाई होता है। आरजीबी की फुल फॉर्म रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे रेड, ग्रीन और ब्लू है। और सीएमवाई की फुल फॉर्म क्या है? तो क्यान मैग्नेटा येलो और ब्लैक। क्यान मैग्नेटा येलो और ब्लैक होती है। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आरआईपी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। 10 स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है। सिम की फुल फॉर्म क्या है? तो हम क्या कहेंगे? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या है हमारा? तो हम कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। स्लिप क्या है? सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। और सिम क्या है? सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। 10 सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी। टीएफटी क्या है हमारी? टीएफटी
तो हम कहेंगे टीएफटी क्या है हमारी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यूएलएसआई और वीएलएसआई होता है, यूएलएसआई यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, यूपीआई पूछी जाती है कई बार, यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगी? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उमंग की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूआरएन क्या है हमारा? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम है। यूपीसी यूनिवर्सल सीरियल प्रोडक्ट, नोट इंपॉर्टेंट, यूआरएन देख लेंगे। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडीडी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है। वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क है। वीसीआर वीडियो कैसेट रीडर है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीएलएसआई और यूएलएसआई हमारे क्या हो जाएगा? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, अगर वीजीए में दोनों नाम आ जाएं तो आपको सिर्फ एक ही लगाना है, वीडियो। ठीक है जी। इसके बाद हम देखेंगे वायरस की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? वायरस, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाईमैक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। डब्ल्यूएलएस क्या होगा? वायरलेस लोकल लूप हो जाएगा। डब्ल्यूएपी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। डब्ल्यूडब्ल्यूएल क्या है हमारा? डब्ल्यूएलएल। यहाँ पर इस वाली को हटा देंगे, है ना, एक मिनट रुकिएगा। इसके बाद देखें अगली, एफडी फ्लॉपी डिस्क, एफडीसी फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। एफडीडी पूछता तो हम क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ फुल फॉर्म होती है फीफो, फिलो, लीफो। ये क्या है जी? फीफो, फिफो, लीलो। तो देखो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फिलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, और लीलो का मतलब होता है लास्ट इन लास्ट आउट, और लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब क्या है भैया इन चीजों को? ये कैसे याद होंगे? तो इसके लिए मेरे पास जुगाड़ है, मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ कैसी है। देखो, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म है कौन कौन सी? एक तो है फीफो, एक है लीफो, एक है आपका लीलो, एक है लीफो। तो देखते हैं, देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है फीफो की फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीलो की क्या है? तो हम कहेंगे लास्ट इन लास्ट आउट है, लास्ट इन लास्ट आउट। और लीफो की क्या है? तो हम कहेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं शायद उन्हें पता होगा कि मैं यहाँ पर क्या जुगाड़ बताने वाला हूँ आपको। तो वैसे आप ऐसे याद रखो, जैसे हमारे यहाँ पर रिश्तेदार आते हैं, हमारे यहाँ जब कुछ शादी ब्याह प्रोग्राम होता है तो रिश्तेदार आते हैं। तो कुछ रिश्तेदार होते हैं फीफो किस्म के, जैसे कि वो भैया जब ब्याह होगा तुम्हारा 1 मई को, और वो आ जाएंगे 14 अप्रैल को ही, 15 दिन पहले आ जाएंगे, लेकिन शादी ब्याह करके दावत करके अगले ही दिन चले जाएंगे। तो वो तो हो गए फीफो टाइप के कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसके अलावा चलिए लीफो में कर चुका हूँ यहाँ पर, एक लीलो, लीलो भी कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एक होती है हमारे कौन से? लीफो टाइप के, कि लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। मतलब कि मुझ जैसे रिश्तेदार जो किसी भी प्रोग्राम में सबसे एंड में जाएंगे, है ना, और सबसे पहले निकल आएंगे, क्योंकि ऐसा ही हमें करना भी चाहिए। ये ना कि ऐसा करना चाहिए कि जब तक कोई कहीं ना तो भाई साहब चले जाते तब तुम जाओ, है ना, लेट पहुंचो। मतलब ऐसा नहीं 10 दिन पहले पहुंच गए, यहीं पे आखिरी में जाओ, बिल्कुल आखिरी में भी नहीं, अपने हिसाब से देख लो कैसी क्या रिश्तेदारी है, और पहले निकल जाओ भैया। बहुत से क्या होंगे कि भैया लास्ट इन, और ये फीफो हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक होता है फीलो, फीलो बड़ा खतरनाक होता है। क्या होता है जी? तो ये होता है फर्स्ट इन और लास्ट आउट, फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपने घर के रिश्तेदार को बुला के लाते हैं, तो आपकी शादी से 15 दिन पहले आ गया, ठीक है, अब भैया होगी शादी जाओ, लेकिन नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट आउट। बिल्कुल जब तक तुम्हारी बहू की हाथ की रोटी जो रसोई नहीं पूछी जाएगी, जब तक की, तब तक तुम्हें क्या नहीं करेंगे, तब तक नहीं जाएंगे, हलवा खा के हैं, और तब जाएंगे सबसे पहले आके बैठ गए, और सबसे आखिर में जा रहे हैं, ये होते हैं फीलो, फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। ठीक है, तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और लीलो क्या है? तो लास्ट इन लास्ट आउट। तो ऐसे करके आप इसे क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा वो नहीं है कठिन। ठीक है, चलो, तो बातें तो समझ में आ रही हैं या सुनो? आज की क्लास हमारी छोटी ही रहेगी, क्योंकि चीज ही आसान है, आपको ही पढ़नी है बार बार। तो मुझे बता दो, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे एक बार जल्दी से। इसके बाद बाकी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हम कहेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी कार्बन कॉपी। सीसी अगर यहाँ नहीं लिखा है तो एक बार लिख लेंगे, वैसे होना तो चाहिए, आगे मिलेगा हमें। सीसी की फुल फॉर्म होती है हमारी कार्बन कॉपी, और ये सीधे सीधे पूछे गए सवाल है ना, ये सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतने सरल से लग रहे होंगे अभी। बीसीआर बारकोड रीडर होता है। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, और वीएसएनएल यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, वी का अंतर है। ठीक है, बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होती है बेसिक की फुल फॉर्म। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल बता चुके, भीम यूपीआई, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बायोस बेसिक इनपुट सिस्टम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, कैम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कैल कंप्यूटर लर्निंग, कैड कंप्यूटर डिजाइन, टीमोस बता चुके हैं, रिपीट हो रही है, फिर वही वाली डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बता चुके हैं, टीटीपी ये नहीं पूछी जाती। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आखिरी हमारी डीपीआई डॉट्स पर इन चीजें पूछी जाती है। डीएसटीएमएल अगर आपको पूछ ले तो डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हमारी हो जाएगी। एमएल की फुल फॉर्म क्या है? मशीन लर्निंग है, और एक और नाम आता है डीएल, डीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहेंगे डीप लर्निंग। क्या है? डीप लर्निंग। ठीक है, एक बार मुझे बता देंगे कि क्या ये सभी फुल फॉर्म्स आपको समझ में आ गई? अब ये कई सारी हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अगर तुम गिनने बैठोगे तो कम ही मिलेंगी, है ना, और वो मैक्सिमम आपको याद होंगी। गिने अगर इंपॉर्टेंट कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि 116। इसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपको पता है, लेन मेन पेन, अब वो तो सबको याद है कि अगर किसी को लेन याद है तो वीएलएसआई यूएलएसआई सबको पता है ना। तो 100 लगभग आपकी फुल फॉर्म से जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई, इन्हें आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। हो सकता है ना जाने किसके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सिंगल भी पूछ सकता है। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का दौर चल रहा है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इसकी फुल फॉर्म ये है, फिर दूसरी कोई ऑनलाइन दे देगा, तीसरी कोई और बताएगा कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर फिर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो थी वो हमने यहाँ पर आपको कराने की क्या की कोशिश की। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी रह जाती है, ऐसा नहीं है कि ये कर ली इसके बाद खत्म हो गया, लेकिन ये कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है जो बार बार पूछी गई है वो इसमें मैंने शामिल कर रखी है, जैसे यूपीआई वगैरह की है ना, तो वो मैंने यहाँ पर आपकी शामिल कर रखी है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास हमारी आज की छुट्टी ही है, क्योंकि टॉपिक ही हमारा छोटा था।
था। कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। क्या हमारा सिलेबस खत्म हो गया भैया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है। डिटेल में चर्चा मैं आपसे परसों की क्लास में करूंगा। कल की क्लास में आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर आपने करे हैं उन सभी से मिलाकर के टोटल 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। उनकी प्रैक्टिस कल की क्लास में आपको करनी है। तो सभी दोस्तों उस क्लास को जरूर 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 करिएगा। बहुत फायदेमंद क्लास वो आपके लिए रहेगी। उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक तो हम बस